आर हाई हैंड वेविंग। हेलो हैंड वेविंग, नमस्ते। पिछले भाग में आपने सुना है कि मेरी कश्मकश के बारे में, और मैं 12वीं कक्षा में पूरे जिले में 2 स्थान पर उत्तीर्ण हुई थी। उसके बाद बुआ जी एक रिश्ता लेकर आए हैं, वह आज मुझे देखने वाले हैं, और यदि उन लोगों को मैं पसंद हूँ तो आज ही वह लोग मुझसे सगाई कर देंगे। अब आगे मैं खिड़की से देखना बंद करके अपने कमरे के अंदर आ गए थे। पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। शायद रिश्ते होने के बाद अपने परिवारों से दूर होने के लिए, या फिर नई जगह जाने के लिए। पता नहीं वह लोग कैसे होंगे, पता नहीं वह लोग भी हमारे आसपास की आंटियों की तरह ही वह लोग भी लड़की को बोझ समझेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, मेरा होने वाला पति का स्वभाव कैसा होगा। ये सब कुछ सोच सोच कर मेरा सर तो दर्द करने लगा है। खैर, मैं सब सोचना कुछ छोड़कर बोलो, क्या क्या प्रश्न पूछेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ये सब का टेंशन हो रही है। ऐसे ही टेंशन से यहाँ वहाँ टहलते टहलते 10 का बज गए, पता ही नहीं चला। और बाहर जब गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दे तब मुझे होश आया है, और घबराहट से मेरे हाथ पांव ठंडा पड़ गए हैं, और मैं अपने बिस्तर पर बैठ चुकी थी। मेरे पापा वह सब लोगों को है दिल से स्वागत करते हुए हमारे घर में बैठा दिया था। मेरी माँ नाश्ता पानी लेकर उनके सामने रख चुकी थी। थोड़ी वक्त के बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आकर कह रही थी कि आपके पापा ने आपको बाहर आने के लिए बुलाया था। मैं घबराहट से मेरे सर झुकाकर ही बाहर आए थे, और मेरी माँ किचन से चाय की ट्रे लेकर मेरे हाथ में थम गई थी। मैं अपने से नीचे झुकाकर ही उन लोगों के पास जाकर चाय देने लगी। वहां पर मेरे मन पापा, मेरे भाई, मेरे बुआ एक तरफ बैठे हुए तो दूसरी तरफ एक 75 साल औरत, और उनके पास 15 साल के एक लड़का और 15 साल की एक लड़की हो, 25 साल का एक लड़का और 45 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। मैं सब कुछ चाय देकर यहीं पर खड़ी हुई थी, और वही दादी जी मुझे कुछ प्रश्न पूछ रही थी, और मैं शालीनता से मेरी सर झुका है मेरे जवाब देने लगी थी। जब से मैं बाहर आई हूँ मेरे ऊपर एक नजर की तपिश महसूस होने लगी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि उसे नजर को देखने के लिए। आप लोगों को तो समझी नहीं होंगे, वह नजर किसी और की नहीं, हमारे होने वाले पति की है। खैर, उन लोगों को मैं पसंद आ गए थे, इसीलिए उन लोगों के साथ आए हुए हो। 45 साल का पंडित जी हमारे सगाई के लिए हम लोगों को उठने के लिए बोला था। हमारा होने वाला पति और हम अकाल बगल में खड़े हुए थे। हमारा भाई हमारे हाथ में अंगूठी देता है, और उनके भाई उनके हाथ में अंगूठी देता है। पंडित जी कहते हैं कि तुम दोनों अपने अपने अंगूठियां पहनकर यह रस्म पूरी करो, और हम दोनों ने अपने अपने अंगूठी बदलकर यहाँ रस्म पूरी कर दिया था। और हमारा मन ने हमें रूम के अंदर ले गई थी। जाते हुए मैंने एक बार अपने पति के चेहरे को देखना अच्छा, इसलिए मैं मुड़कर उनके चेहरे को देखा था। बस मेरी सांसें वहीं थम गई थी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दी थी। इतना खूबसूरत मर्द मैं आज तक नहीं देखा। मैं जानती हूँ खूबसूरत का शब्द शायद हम लड़कियों को मिलती है, लेकिन पहली बार मैं अपने मर्द को खूबसूरत का शब्द देना चाहती हूँ। ज्यादा देर तक उनकी आंखों की कशिश को मैं देख ना सकी थी। शर्मा और लत से मेरे चेहरा गुलाबी हो गए थे। मैं जज से पीछे मुड़कर अपने कमरे में चले गए थे। कुछ देर बाद उन लोगों ने मैं बातें करके हमारा विवाह के लिए 2 महीने के बाद मुहूर्त निकाल लिया था। पहले मेरे मन पापा ने इस औरत को इनकार रहा था, क्योंकि 2 महीने में शादी करना कोई आसान बात तो नहीं है ना। लेकिन दादी जी के खाने के बाद उन लोगों ने हाँ कर दिया था। हाँ, 2 महीने के बाद मेरी शादी है। मेरे दिल में एक मीठी सी एहसास है। जब से मैंने अपने पति को देखा है तब से उनकी वो जुनून आंखें ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी जुनून आंखों की तपिश अभी भी मेरे शरीर पर मुझे महसूस होने लगी है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ते गई उड़ते गए। 2 महीना कैसे बेटा पता ही नहीं चला। मेरे मन पापा के साथ गहने देखने गई थी, साड़ियां देखने गई थी। मेरे मन पापा ने अपनी जमा पंछी सब कुछ मेरे ऊपर लुटा दिया था। इकलौती लड़की जो हूँ घर में, और मेरी भाभी भी अपने घर से आ चुकी थी, और वह भी शादी की तैयारी में मेरी माँ को सहायता करने लगी है। जहाँ मेरी माँ और भाभी शादी के बाद कैसे रहना है, कैसे होना है, कैसे क्या करना है, वह सब कुछ सीख रही है मुझे। वही मेरे पापा और भाई मेरी शादी की तैयारी करवाने लगे हैं। शादी के बारे में सबको निमंत्रण देना, सब कुछ मेरे भाई और मेरे पापा करने लगे हैं। ये सब कुछ देखते देखते हैं 2 महीने का बीत गई, पता ही नहीं चला। 2 महीने के बाद मेरे हाथों में पीले कलर की लहंगा और चोली है। आज मेरी हल्दी है, मेरा पति का झूठा हुआ हल्दी अभी अभी मेरे देवर ने आकर दिया था, और माँ ने मुझे जाकर तैयार होने के लिए कहा था। मैं तैयार होकर बाहर आंगन में भरी हुई थी, और आस पड़ोस की औरतें और सभी आकर मेरे हाथों में पाँव में चेहरे पर हल्दी लगाने लगे थे, और मैं शर्म घबराहट से वहीं बैठी हुई थी। वही सब औरतें वहां गीत गाते हुए मेरा हल्दी कंप्लीट करवा दिया था। थैंक्स थम्स अप का चिन्ह एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स क्राइंग।